सबसे पहले बात करेंगे, वफाकी काबीना ने भारत से कपास की दरामद की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अरकान का कहना है भारत से ऐसे ताल्लुकात नहीं जो इस सनअत तिजारत कर सके। इमरान खान ने मास्क के हवाले से मुल्कगीर मुहिम चलाने की हिदायत की। इमरान खान ने हिदायत की कि ऐसे फीस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहमिल नहीं हो सकता। अहम खबर देंगे आपको, काबीना का ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला सामने आया है। काबीना इजलास में ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात की है। भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ को भी मुस्तरद किया गया है। शहबाज अहमद से तफसीलात जानेंगे। शहबाज, काबीना के इस अहम इजलास में ब्रॉडशीट के हवाले से भी अहम फैसला सामने आया है। जी देखिए, वफाकी काबीना का अहम इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म बनी गाला से वीडियो लिंक पर जो है इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि बाकी जो वज़ीर हैं वज़ीर आज़म हाउस और कैबिनेट डिवीजन में हैं। इजलास में 3 बड़े फैसले हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो ब्रॉडशीट कमीशन है उसकी रिपोर्ट आज कैबिनेट इजलास में पेश की गई है और वज़ीर आज़म काबीना अरकान से राय ली। तो काबीना की अक्सरियत ने इस हक में फैसला दिया कि इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक करना चाहिए और इस रिपोर्ट पर जो अमल दरामद है उस पर वो करवाना चाहिए। तो अक्सरियत के फैसले वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना की अक्सरियत के फैसले पर जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जो कि जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में यक रुकनी जो कमीशन था उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो बनाई थी, वो उसका पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया। इसका बाज़ाब्ता ऐलान आज जो है वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो मीडिया ब्रीफिंग भी उसमें किया जाएगा। दो बड़े फैसले ये हैं कि कल ईसीसी ने भारत से सस्ती चीनी और सस्ती कॉटन दरामद करने की जो है वो तजवीज़ दी थी काबीना को, लेकिन वफाकी काबीना की अक्सरियत ने इसकी मुखालफत की और बेशतर वफाकी वज़रा का ये कहना था कि हमारे भारत से भी ऐसे ताल्लुकात नहीं कि हम उनसे तिजारत करें, इसलिए पाकिस्तान को अभी दरामद और बरामद भारत से नहीं करनी चाहिए। तो अक्सरियत के फैसले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये चीनी और कॉटन का जो फैसला है वो तब उसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उसके अलावा काबीना इजलास में मुतालिक उनकी कीमतों के मुतालिक इजलास का जो कीमतों के मुतालिक जो समरी पेश की गई है उसका जायजा लिया जा रहा है। मुल्क में जो कोरोना की तीसरी लहर है उसमें अब तक क्या कुछ हुआ उसका जायजा लिया जा रहा है। उसके अलावा जो SOPs हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी समेत 23 नकात कुल एजेंडा है जिस पर काबीना इजलास में इस वक्त गुफ्तगू जारी है। ठीक है, काबीना का इजलास जारी है। 23 निकाती एजेंडा था जिस पर काबीना का इजलास बुलाया गया था। 3 अहम फैसले अब तक सके हैं। ब्रॉडशीट के हवाले से अहम फैसला ये है कि उसकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाएगा और काबीना इजलास में ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, उस पर जायजा लिया गया। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात की गई हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म को इसकी रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा फैसला भारत से चीनी और कपास बरामद करने का था, जिसको ये कहा गया है कि इसको मुस्तरद किया जाए क्योंकि भारत के साथ अभी पाकिस्तान के ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि भारत से चीनी और कपास बरामद की जा सके। जी हाँ, बड़े अहम फैसले आए हैं आज काबीना के इजलास में, जिसमें ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला अब कर लिया गया है और काबीना के इजलास में ये ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और साथ ही साथ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात की हैं। भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ दी गई थी जिसे आज काबीना ने मुस्तरद कर दिया है और काबीना के इजलास में ECC की तजवीज़ को रद्द किया गया। वज़ीर ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि अब चीनी, कपास और धागा भारत से दरामद किया जाएगा और अब ये काबीना में तजवीज़ आई जिसे काबीना ने अब मुस्तरद किया। बड़े आम फैसले हुए और साथ ही साथ ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट को भी अब काबीना ने पब्लिक करने का फैसला कर लिया है और आज काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया गया था। अब कुछ बात सियासी मंजरनामे की भी कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज के बैरून मुल्क जाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। बोल से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने कहा कि मरियम पार्टी की क़यादत कर रही हैं, वो PDM के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करती रहेंगी। हुकूमत मरियम नवाज की वजह से बौखलाई हुई है। PDM की तहरीक में जान मरियम की वजह से है। 0 इम्कानात है वो यहाँ पे पार्टी को लीड कर रही है और इंशाल्लाह वो पार्टी और PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ जदोजहद जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेंगी। उनका कोई बैरून मुल्क जाने का कोई इरादा ही नहीं है और ये एक अफवाह है जो कि उनके खिलाफ कह लें या हुकूमत जो है वो इससे नजर आता है कि किस कदर वो परेशान है और वो समझती है कि PDM की जो जदोजहद और जो तहरीक है उसमें अगर कोई जान डाल सकता है तो वो मरियम नवाज है।
ये है वो खौफ जो इस अफवाह के पीछे। नहीं, कोई इजाजत मांगेगा ही नहीं तो इजाजत ना देने की कौन सी बात है। अगर किसी ने इजाजत लेनी हो तो जो लोग इजाजत लेते रहे हैं पहले वो थ्रू कोर्ट्स लेते रहे हैं, इनके पास कौन जाएगा इजाजत लेने के लिए, लेकिन हमें इजाजत की जरूरत। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि डस्का में नौशीन इफ्तिखार जीत चुकी हैं। जियो फेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान को मशकूक मकाम पर ले जाया गया। उस्मान डार ने नून लीग पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया। कहा पहले 23 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन का मुतालबा किया, बाद में तादाद 36 और फिर 109 हो गई। इलेक्शन कमीशन नून लीग की हिदायत पर नहीं चलेगा। मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीडीएम में दरार मजीद गहरी हो गई। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर की जानिब से बुलाए गए इजलासों का बायकॉट खत्म कर दिया। स्पीकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अलग चैम्बर भी अलॉट कर दिया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल से मौलाना फजल रहमान को आगाह कर दिया, जबकि पीडीएम की जानिब से जल्द अहम फैसलों का इम्कान है। आपको बताते चलें कि पीडीएम में दरार मजीद गहरी होने लगी है। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर की जानिब से बुलाए गए इजलासों का जो बायकॉट था अब उसको खत्म कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब स्पीकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अलग चैम्बर भी अलॉट कर दिया। वादे सामने आ गया है जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है। मैं वारदात का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये हमेशा वारदात डालते हैं। आज आपके सामने वो तफसीलात मैं रखना चाहता हूं जो इनसे मांग ली गई हैं, जो इन्होंने आइन का आर्टिकल 17(3) के तहत ये हर पाकिस्तान की सियासी जमात की ये जिम्मेदारी है कि उसने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मेंटेन करना है, उसके जरायों को बताना है और पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 जो फॉर्म 1 है जो इलेक्शन कमीशन में सालाना जमा करवाया जाता है, उसके अंदर आपने बताना है कि आपकी पार्टी की आमदन कितनी है, अखराजात कितने हैं और उस आमदन के जराए कितने हैं, आपके असासे कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और उन अकाउंट्स को सर्टिफाई करना है। लेकिन यहां पर जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आती है वो इनके फॉर्म 1 की रिपोर्ट को चैलेंज कर रही है। ये फॉर्म 1 के अंदर अपने अकाउंट्स को छुपाया है पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने। आज 2013-14 में पीएमएलएन 5 अकाउंट्स ऑपरेट कर रही थी। स्टेट बैंक के मुताबिक 2014-15 के अंदर 7 अकाउंट्स ऑपरेट कर रही थी। वो 12 अकाउंट्स का पीएमएलएन बताए कि वो 12 अकाउंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 1 में क्यों नहीं डिक्लेयर किए, क्यों छुपाए, उनके अंदर आने वाला करोड़ों अरबों रुपया किस फॉरेन फंडिंग से हासिल किया गया। ये मैं सवाल मरियम सफदर से ये सवाल पूछ रहा हूं कि आज आप लोग सवाल करते थे पीटीआई से, आज आप लोगों को उल्टा सवाल पड़ गया है, आप उल्टा फंस गए। जो चोरी की हुई थी, जो आपने अपने अकाउंट्स छुपाए हुए थे, उन अकाउंट्स के मुतल्लिक आपसे आज स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है कि ये बताएं कि ये 12 अकाउंट्स आपके कहां से आए हैं और आपने ये अपने फॉर्म 1 के अंदर क्यों डिक्लेयर नहीं किए। और इसी तरह आप ये देखें कि जो इनके अकाउंट्स के अंदर ये कहते हैं जी हमारे बड़े 16 डोनर्स हैं जिन्होंने उनके अंदर आने वाले करोड़ों रुपया छुपाया है जो आपने मेंशन करना था। आज आपको आखिरी मौका दिया गया है कि उसकी तफसीलात जो है वो वाहद सामने रखें। इसी तरीके से आपके सामने रखूं कि जो इन्होंने अपना ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अपने खातों में आने वाले जो पैसे हैं उसके अंदर तजाद नज़र आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि इतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर आए हैं और जो तफसील इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाई है उसके अंदर करोड़ों रुपए का फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी कि बैंक अकाउंट मेरे तो नहीं है, पीएमएलएन के अपने हैं। यानी अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर जो रकम आई है वो फ़र्क है, जो फॉर्म 1 में रकम बता रहे हैं वो फ़र्क है। यानी यहाँ भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया गया है
यहाँ भी कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई है। इसी तरह पर्ची चेयरमैन की वारदात भी पकड़ी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की 7 अकाउंट्स ऐसे हैं जो छुपाए गए। 6 अकाउंट HBL के, 1 अकाउंट UBL का, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की रकूम वसूल की गई हैं, लेकिन उसको फॉर्म 1 के अंदर मेंशन नहीं किया गया। ये कहां से लेकर आए ये जाली अकाउंट्स? ये हर काम में जाली अकाउंट्स निकल आते हैं, इनके पापड़ वाले निकल आते हैं, फलूदे वाले निकल आते हैं। ये क्या माजरा है इनका कि इन्होंने किस अंदाज से अपने ही पार्टी अकाउंट्स को किकबैक्स के लिए, करप्शन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टीटीओ के लिए ने पीपल्स पार्टी ने वो इस्तेमाल किया गया है। इसका जवाब जो देना पड़ेगा। और पार्टी ने अपने किसी डोनर की, अपने किसी कंट्रीब्यूटर की कोई लिस्ट अभी तक जमा नहीं करवाई। इनके भी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस की जो तफसीलात हैं, बैंक स्टेटमेंट्स कुछ बता रही हैं, और जो गजेटेड अकाउंट जमा करवाए गए हैं, जो सर्टिफाई करके जमा करवाए हैं इनकी लीडरशिप ने, उसके अंदर बड़ा खुलेआम एक फ़र्क नज़र आ रहा है, तजाद नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी 3 Ps 4 Ps को 100 मिलियन देते हैं, यानी 10 करोड़ रुपया देते हैं। पाकिस्तान का कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को फंडिंग फराहम करे। उसका ना इन्होंने ब्रेकअप दिया, ना उसका इन्होंने ज़राए बताए। ये वो तमाम तर चीज़ें जो इनसे मांगी जा रही हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने बैंक अल-फलाह का अकाउंट छुपाया। ये जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और इसके अंदर इनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, इतनी बड़ी वारदात पकड़ी गई है कि ये किस अंदाज से अवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। और ख़ुद PMLN और पीपल्स पार्टी अपने ही पार्टी अकाउंट्स को, अपने ही चलाने वाले बैंक अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। ये आज इनका बहुत बड़ा झूठा चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर वो वाहिद सियासी जमात है जिसने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जिसने प्रॉपर 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है। आज फिर मैं इनको ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि आए, अपने अकाउंट्स भी ले आएँ, हमारे अकाउंट्स भी सामने रख लें। अब आपको हम स्क्रूटनी से भागने नहीं देंगे, अब हम आपको पतली गली से निकलने नहीं देंगे। ना कोई कतरी खत काम आएगा, ना कोई जाली ट्रस्ट डीड काम आएगी। मैं फिर चैलेंज